नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कहानी की जो सिर्फ एक सिंगर की नहीं बल्कि एक पूरे दौर की आवाज बन गई। कहानी शुरू होती है 11 जून 1993 से पंजाब के मानसा जिले के एक छोटे से गांव मूसा से, जहां एक किसान परिवार में एक बच्चे का जन्म होता है और किसी को अंदाजा नहीं होता कि यही बच्चा आगे चलकर सिद्धू मूसेवाला के नाम से पूरी दुनिया में जाना जाएगा। सिद्धू मूसेवाला का बचपन खेतों के बीच बीता, खेती बाड़ी करते पिता, सादा जीवन, मिट्टी से जुड़ा हुआ बचपन, और यही वजह थी कि उनके शब्द कभी बनावटी नहीं लगे। उन्होंने जो भी लिखा उसमें जमीन की सच्चाई और किसान का दर्द साफ दिखाई देता था। पढ़ाई के बाद सिद्धू मूसेवाला बेहतर भविष्य की तलाश में कनाडा चले गए, लेकिन विदेश जाना आसान नहीं होता। वहां मेहनत भी करनी पड़ी, पढ़ाई भी, और अकेलेपन से भी लड़ना पड़ा। लेकिन इसी दौरान उन्होंने गाने लिखना शुरू किया और यहीं से उनकी जिंदगी ने नया मोड़ लिया। शुरुआत में सिद्धू मूसेवाला एक सॉन्ग राइटर के रूप में जाने गए। उनके लिखे शब्द सीधे दिल पर लगते थे। धीरे धीरे उनके गाने लोगों तक पहुंचने लगे और फिर वो दिन आया जब उन्होंने खुद माइक उठाया और अपनी आवाज में अपने शब्द दुनिया के सामने रखे। पहला हिट गाना आते ही लोगों को समझ आ गया कि ये आवाज अलग है। इसके बाद हिट पर हिट गाने आने लगे। सिद्धू मूसेवाला सिर्फ एक सिंगर नहीं बल्कि युवाओं की आवाज बनते चले गए, और जब वो इंडिया वापस आए तो उन्हें देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। सिद्धू मूसेवाला को गाड़ियों का शौक था। फॉर्च्यूनर उनकी पसंदीदा गाड़ी थी, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने खेती और अपनी जमीन से रिश्ता कभी नहीं तोड़ा। वो हमेशा कहते थे कि किसान होना उनकी सबसे बड़ी पहचान है। राजनीति में भी उन्होंने कदम रखा, चुनाव लड़ा लेकिन हार गए। इस हार से वो टूटे नहीं बल्कि और शांत हो गए। उनका सपना था अपने गांव में कैंसर का अस्पताल खोलना ताकि किसी को इलाज के लिए दूर न जाना पड़े। उनका गाना 295 सिर्फ एक गाना नहीं था बल्कि एक सच्ची आवाज थी, जिसमें उन्होंने सिस्टम, सच्चाई और अपने हालात पर खुलकर बात की। जेल विच बंदे ने पर कलम आजाद है जैसी लाइनें आज भी लोगों को सोचने पर मजबूर कर देती है। आप भी ये गाना सुनिए, बहुत गहराई है इसमें। इंडिया वापसी के बाद सिद्धू मूसेवाला की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी, क्योंकि अब वो सिर्फ एक सिंगर नहीं रहे थे बल्कि लाखों युवाओं की आवाज बन चुके थे। जहां भी जाते थे लोग उन्हें देखने के लिए घंटों इंतजार करते थे। गांव से लेकर शहर तक, कॉलेज के लड़कों से लेकर बुजुर्गों तक, हर कोई उनके गानों में अपनी कहानी ढूंढता था। सिद्धू मूसेवाला के गानों में जो बात सबसे अलग थी वो थी बेबाकी। उन्होंने कभी घुमा फिरा कर नहीं बोला, जो महसूस किया वही लिखा और वही गाया। इसी वजह से उनके गाने लोगों के दिलों में उतरते चले गए और देखते देखते उनका नाम पंजाब से निकलकर पूरे भारत और फिर विदेशों तक पहुंच गया। उनके गाने सिर्फ म्यूजिक प्लेटफॉर्म तक सीमित नहीं रहे बल्कि शादी ब्याह, गाड़ियों, जिम, खेतों और गलियों तक गूंजने लगे। और जब किसी कलाकार के गाने हर जगह बजने लगे तो समझ लीजिए कि वो कलाकार अब एक ट्रेंड बन चुका है। सिद्धू मूसेवाला का नाम बिलबोर्ड तक पहुंचना कोई छोटी बात नहीं थी, क्योंकि वहां तक वही कलाकार पहुंचते हैं जिनकी आवाज सीमाओं को पार कर जाती है। और सिद्धू ने यह साबित कर दिया कि भाषा कभी दीवार नहीं बनती अगर शब्दों में सच्चाई और आवाज में दम हो। बिलबोर्ड पर उनका नाम आना सिर्फ उनकी जीत नहीं थी बल्कि उन लाखों लोगों की जीत थी जो छोटे गांवों से बड़े सपने देखते हैं। सिद्धू मूसेवाला आज भी बिलबोर्ड की लिस्ट में लोगों की प्लेलिस्ट में जिंदा है, और यही वजह है कि लोग कहते हैं कि कलाकार मरते नहीं, वो अपने काम में जिंदा रहते हैं। इतनी शोहरत के साथ साथ दबाव भी बढ़ता चला गया। हर बयान पर नजर, हर गाने पर चर्चा, हर कदम पर सवाल। लेकिन सिद्धू मूसेवाला ने कभी अपनी सोच बदलने की कोशिश नहीं की। उन्होंने वही कहा जो वो महसूस करते थे, चाहे तारीफ मिले या आलोचना। उनकी गाड़ियों का काफिला, फॉर्च्यूनर में बैठकर गांव की गलियों से गुजरना, खेतों की तरफ देखना और खेती की बात करना, ये सब दिखाता था कि शोहरत के बाद भी उन्होंने अपनी जड़ों को नहीं छोड़ा। वो आज भी खुद को किसान का बेटा ही मानते थे। सिद्धू मूसेवाला अपने गांव मूसा में अपनी खुद की एक बड़ी कोठी बनवाते हैं, लेकिन उस कोठी को उन्होंने सिर्फ अपने लिए नहीं सोचा था बल्कि उनके मन में अपने गांव के लिए बड़े सपने थे। वो चाहते थे कि गांव में सुविधाएं हों, इलाज हो और लोगों को शहरों के चक्कर न काटने पड़े। उन्होंने कई बार अपने करीबी लोगों से कहा था कि वो अपने इलाके में कैंसर का अस्पताल खोलना चाहते हैं, क्योंकि पंजाब में ये बीमारी बहुत लोगों को परेशान कर रही है। और सिद्धू चाहते थे कि इलाज लोगों के घर के पास हो। राजनीति में आना भी उनके इसी सोच का हिस्सा था। सिद्धू मूसेवाला ने चुनाव लड़ा, लेकिन हार गए। ये हार उनके लिए भावनात्मक रूप से भारी थी, लेकिन उन्होंने इसे स्वीकार किया और कभी जनता के खिलाफ कुछ नहीं बोला, बल्कि यही कहा कि जनता का फैसला सबसे ऊपर होता है। चुनाव हारने के बाद भी सिद्धू मूसेवाला ने खुद को संगीत से अलग नहीं किया बल्कि और ज्यादा सच्चे शब्दों के साथ गाने लिखे। इसी दौर में उनका गाना 295 सामने आता है, जो सिर्फ एक गाना नहीं बल्कि एक बयान बन जाता है। गाने 295 में सिद्धू मूसेवाला कहते हैं कि सच बोलने की कीमत चुकानी पड़ती है, लेकिन कलम को कोई कैद नहीं कर सकता। इस गाने की कुछ पंक्तियां लोगों के दिल में सीधे उतर जाती है, और आज भी जब आप ये गाना सुनते हैं तो उसकी गहराई महसूस होती है। आप भी सुनिए, ये सिर्फ म्यूजिक नहीं बल्कि सोच है। समय के साथ सिद्धू मूसेवाला सिर्फ एक कलाकार नहीं रहे बल्कि एक आइकन बन गए। उनके पहनावे से लेकर उनके बोलने के अंदाज तक सब कुछ युवाओं के लिए एक पहचान बन गया, और यही वजह है कि उनका असर संगीत से बाहर भी दिखाई देने लगा। आज भी सोशल मीडिया पर उनके पुराने इंटरव्यू, उनके गानों की क्लिप्स और उनके शब्द बार बार शेयर किए जाते हैं, क्योंकि लोग उन्हें सिर्फ सुनना नहीं चाहते बल्कि समझना चाहते हैं। अब यहां पर एक बहुत अहम बात आती है जो आने वाले समय से जुड़ी हुई है। साल 2026 में सिद्धू मूसेवाला को लेकर एक खास योजना की बात सामने आई है, जिसमें उनके होलोग्राम परफॉर्मेंस की चर्चा हो रही है। मतलब टेक्नोलॉजी के जरिए सिद्धू मूसेवाला की स्टेज पर मौजूदगी को महसूस कराया जाएगा। होलोग्राम का मतलब ये नहीं कि किसी की जगह ली जा रही है, बल्कि इसका मतलब ये है
कि उनके फैंस उन्हें उसी अंदाज में महसूस कर सके जिस अंदाज में उन्होंने स्टेज पर परफॉर्म किया था, जैसे दुनिया में कई बड़े कलाकारों के साथ किया गया है। सिद्धू मूसेवाला का होलोग्राम आने की बात इस बात का सबूत है कि उनकी लोकप्रियता आज भी वैसी ही है। लोग आज भी उन्हें देखना, सुनना और महसूस करना चाहते हैं, और टेक्नोलॉजी के जरिए उनकी आवाज और उनकी मौजूदगी को आगे की पीढ़ियों तक पहुंचाया जाएगा। बहुत लोग कहते हैं कि सिद्धू मूसेवाला अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन सच ये है कि उनके गाने आज भी चल रहे हैं, उनके नाम पर आज भी भीड़ जुटती है और उनके शब्द आज भी युवाओं को हिम्मत देते हैं। सिद्धू मूसेवाला का सफर हमें यह सिखाता है कि अगर आप अपनी जड़ों से जुड़े रहो, सच बोलने की हिम्मत रखो और मेहनत से पीछे न हटो तो दुनिया आपको सुनेगी, चाहे आप किसी छोटे से गांव से ही क्यों ना आते हों। अब हम उस दौर की बात करते हैं जब सिद्धू मूसेवाला अपनी जिंदगी के सबसे व्यस्त और सबसे संवेदनशील समय से गुजर रहे थे। शोहरत अपने शिखर पर थी, लोग उन्हें सिर्फ सुनते नहीं थे बल्कि मानते थे। हर नया गाना रिलीज होते ही ट्रेंड करने लगता था, लेकिन इसी चमकदमक के पीछे एक भारी दबाव भी था जिसे सिद्धू मूसेवाला चुपचाप झेल रहे थे। सिद्धू मूसेवाला हमेशा खुलकर बोलने वाले इंसान थे। उन्होंने कभी अपनी बात को घुमाकर नहीं रखा, चाहे वो गानों के जरिए हो या इंटरव्यू के जरिए, और यही साफगोई कई बार लोगों को पसंद आई तो कई बार विवाद का कारण भी बनी, लेकिन सिद्धू ने कभी अपने शब्दों से समझौता नहीं किया। समय के साथ सिद्धू मूसेवाला फिर से अपने गांव मूसा में ज्यादा रहने लगे थे। उन्हें शांति वही मिलती थी, खेत, मिट्टी, मां बाप और वही सादगी। फॉर्च्यूनर में बैठकर भी वो खुद को स्टार से ज्यादा एक किसान का बेटा ही मानते थे। यही वजह थी कि लोग उनसे जुड़ाव महसूस करते थे। अब बात आती है उस दिन की जिसने सब कुछ बदल दिया, एक ऐसा दिन जिसे कोई भूल नहीं सकता। उस दिन सिद्धू मूसेवाला रोज की तरह ही घर से निकले थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि यह सफर आखिरी सफर बन जाएगा। रास्ते में जो हुआ उसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। इस घटना की खबर फैलते ही पूरे देश में सन्नाटा छा गया। सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा था। लोग यकीन नहीं कर पा रहे थे कि जिसकी आवाज कल तक गाड़ियों और मोबाइल में बज रही थी, वो अचानक खामोश हो गई। सिद्धू मूसेवाला के जाने के बाद जो दृश्य सामने आए वो बताने के लिए शब्द कम पड़ जाते हैं। उनके गांव मूसा में लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा। हर उम्र के लोग, हर वर्ग के लोग, सबकी आंखों में आंसू थे, क्योंकि लोग सिर्फ एक सिंगर को नहीं बल्कि अपने परिवार के किसी अपने को खो चुके थे। उनकी अंतिम विदाई में उमड़ी भीड़ इस बात का सबूत थी कि सिद्धू मूसेवाला सिर्फ एक कलाकार नहीं बल्कि एक भावना बन चुके थे। लोग उनके गानों के बोल गुनगुनाते हुए रो रहे थे और कहते थे कि ऐसा कलाकार बार बार पैदा नहीं होता। सिद्धू मूसेवाला के जाने के बाद भी उनकी मौजूदगी खत्म नहीं हुई। उनके गाने आज भी नए रिकॉर्ड बनाते हैं, उनकी आवाज आज भी नए श्रोताओं तक पहुंच रही है और उनकी लोकप्रियता आज भी बिलबोर्ड जैसी बड़ी लिस्टों में दिखाई देती है, जो ये साबित करता है कि सच्ची कला समय की मोहताज नहीं होती। आज भी जब सिद्धू मूसेवाला का कोई गाना बजता है तो आसपास कोई टिक नहीं पाता। लोग अपने गाने आगे पीछे कर लेते हैं। उनकी आवाज अपने आप सबका ध्यान खींच लेती है, क्योंकि वो आवाज सिर्फ संगीत नहीं बल्कि आत्मविश्वास और सच्चाई से भरी हुई है। उनके गांव में आज उनकी मूर्ति है। लोग वहां जाकर माथा टेकते हैं, फोटो खिंचवाते हैं और ये बताते हैं कि सिद्धू मूसेवाला उनके लिए क्या मायने रखते हैं। किसी के लिए प्रेरणा, किसी के लिए हिम्मत और किसी के लिए अपनी आवाज। सिद्धू मूसेवाला के सपनों की बात करें तो वो अधूरे नहीं है। उनके परिवार और चाहने वाले आज भी उन सपनों को जिंदा रखे हुए हैं। चाहे वो गांव के लिए कुछ करना हो या लोगों की मदद, उनका नाम आज भी अच्छे कामों से जुड़ता है। अब आने वाले समय की एक अहम बात, साल 2026 में सिद्धू मूसेवाला के होलोग्राम परफॉर्मेंस की चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि लोग आज भी उन्हें स्टेज पर देखना चाहते हैं। टेक्नोलॉजी के जरिए उनकी वही ऊर्जा, वही आवाज और वही अंदाज फिर से महसूस किया जा सकेगा। होलोग्राम का मतलब ये नहीं कि किसी की जगह ली जा रही है, बल्कि ये एक श्रद्धांजलि है, एक तरीका है ये दिखाने का कि सिद्धू मूसेवाला आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है और आने वाली पीढ़ियां भी उन्हें उसी सम्मान के साथ देख और सुन सकेंगी। सिद्धू मूसेवाला की कहानी हमें ये सिखाती है कि अगर आप अपनी जड़ों से जुड़े रहो, अपनी सच्चाई से समझौता करो और मेहनत से पीछे न हटो तो आपकी आवाज दूर तक जाती है, चाहे आप किसी छोटे से गांव से ही क्यों ना आते हों। आज सिद्धू मूसेवाला हमारे बीच शारीरिक रूप से नहीं है, लेकिन उनकी आवाज, उनके शब्द और उनका असर आज भी जिंदा है। लोग आज भी कहते हैं कि सिद्धू मूसेवाला मरे नहीं है, वो आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अगर ऐसी ही रियल लाइफ स्टोरीज और डॉक्यूमेंट्री वीडियोस आगे भी देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगली वीडियो किस टॉपिक पर होनी चाहिए ये कमेंट में जरूर बताना। अगर आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग सिद्धू मूसेवाला की असली कहानी जान सकें। मिलते हैं फिर अगली एक और सच्ची कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय। लव यू सिद्धू मूसेवाला रेड हार्ट।